अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो नाजरीन। बड़ कश्मीर फेडरेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर पाक एंड इंटरनेशनल के मीडिया से हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हैं। पहली खबर के मुताबिक नाजरीन, बानी फेडरेशन मोहतरम जनाब सूफी शौकत अली बट साहब ने अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए बड़ कश्मीरी मुमताज़ समाजी रहनुमा और कश्मीरी बिरादरी के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम जनाब शुजाउद्दीन बट साहब को पूरी बड़ फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया। इसके साथ उन्होंने हिदायत की है कि वो बड़ कश्मीरी फेडरेशन की बेहतरी के लिए इक़दाम करें और कश्मीरी बिरादरी के पिछड़े हुए तबकात को ऊपर लाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दें। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पहले से जो साथियों ने प्रोग्राम मुरतब रखे हैं उनको जदीद खतूत पर इस्तवार करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए करें, ताकि इससे कश्मीरी बिरादरी को ठोस फ़ायदा हो और हम आवाम की बिरादरी की खिदमत कर सके। इस तकर्री के ऊपर बड़ कश्मीरी फेडरेशन में एक खुशी की लहर छा गई है और बड़ कश्मीरी फेडरेशन के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद इमरान बट साहब, मरकजी चेयरमैन नदीम इकबाल बट एडवोकेट और सीनियर वाइस सदर मोहतरम जनाब इख्तियारुल्लाह बट साहब और फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद बट साहब और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद अशरफ कश्मीरी साहब सब ने मुश्तरका बयान में कहा कि फेडरेशन के लिए नेक फाल साबित होंगे और शुजा बट साहब एक पढ़े लिखे और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। उनकी बिरादरी के लिए पहले से ही बहुत खिदमात हैं और इंशाल्लाह अपनी कोशिशों को बरोए कार लाते हुए अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंजाम देंगे। पूरी बड़ कश्मीरी फेडरेशन इस इकदाम पर साथ खड़ी है इन मकासद के लिए कि हम मिलकर अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सूफी शौकत अली बट साहब ने मरकजी चेयरमैन नदीम इकबाल बट एडवोकेट साहब और सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद इमरान बट से मुशावरत के बाद आइंदा के लिए अहदाफ मुकर्रर करने का फैसला किया ताकि बड़ कश्मीरी फेडरेशन के मकासद को जल्द से जल्द हासिल किया जा सके। उन्होंने इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, हेड ऑफिस समानी ज़िला बम्बर आज़ाद कश्मीर में ही है और इसके साथ अब चीफ ऑर्गेनाइज़र की तरफ से ऐलान किया गया कि हम अपना कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में कायम करें। इंशाल्लाह इन मामलात में बेहतरी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेंगे। और दूसरी तरफ बड़ कश्मीरी फेडरेशन के तमाम रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा 11 फरवरी को यौम शहादत मकबूल बड़ शहीद का मनाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में कश्मीरी बिरादरी से गुजारिश की गई है वो अपने अपने हलकों में इज्तिमात मुनक़िद करें और लोगों को कश्मीरी कौम के लिए बाबाए कश्मीर की कुर्बानियों के मुतल्लिक आगाह करें। उन्होंने मकबूल बड़ की सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी, उन्होंने कभी भी किसी से समझौता नहीं किया, अपने असूलों पर डटे रहे और कायम रहे। उन्होंने इस आज़ादी की जद्दोजहद से तवील सौबतें उठाई। आखिरकार 11 फरवरी को हिंदुस्तान की जेल में लंबी असीर काटते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने कहा कि हमें कश्मीरी कौम को मकबूल अहमद बट पर फ़ख्र है, इंशाल्लाह हम इसके नक्शे कदम पर चलेंगे। कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के लिए जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई है, इस करारदाद के मुताबिक हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा कि वो अमली तौर पर इक़दामात उठाएं। बड़ कश्मीरी फेडरेशन के तमाम रहनुमाओं ने इस अज़म का इज़हार किया, हम कश्मीरियों के लिए अमली तौर पर शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बड़ कश्मीरी फेडरेशन के मरकजी सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद इमरान बट साहब ने टेलीफोन पर बानी फेडरेशन जनाब सूफी शौकत अली बट साहब को बताया कि मुल्तान में बिरादरी के अफराद के लिए बहुत से इंशाल्लाह अनकरीब प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने एक मरकज़ का कायम किया है और हैंडी क्राफ्ट की तमाम अशिया जो हमारी माएँ बहनें दस्तकारी करती हैं, इंशाल्लाह उनके लिए बाकायदा तौर पे एक फ्रेंचाइज कायम की जाएगी और इस फ्रेंचाइज में अशिया की खरीदो फरोख्त का इंतज़ाम भी किया जाएगा। और उन्होंने इसके साथ एक और बयान में कहा है कि इसके साथ साथ सिलाई कढ़ाई का सेंटर कायम करने का भी प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें कौम की बच्चियां सिलाई कढ़ाई का काम सीख सकें और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में पेशरफ्त करने के लिए आइंदा एक ऐसा स्कूल खोला जाएगा जिसमें कश्मीरी बिरादरी की यतीम बच्चियों को दाखिला दिया जाएगा और उनकी हर तरह से कफालत की जाएगी। बड़ कश्मीरी फेडरेशन के बानी मोहतरम जनाब सूफी शौकत अली बट साहब ने इन बातों पर खुशी का इजहार किया कि हमारी फेडरेशन दुरुस्त सिमत पर गामज़न है। और नाज़रीन मज़ीद खबर से बताते हुए चले कि बड़ कश्मीरी फेडरेशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद बट साहब ने अपने एक बयान में कहा है कि बिरादरी में गरीब और नदार लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा, इनको रिलीफ देने के लिए एक ऐसा फ़ंड कायम करना चाहिए जिससे हम उनकी इमदाद कर सकें, मदद कर सकें और वो लोग पैरों पर खड़ा हो सकें। मैंने कराची में भी काम शुरू कर दिया है, मैं इस काम को अपने तौर पर ख़ुद देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कश्मीरी बिरादरी के जो अफराद हैं बराह मेहरबानी मुझसे रब्ता
قائم کریں تاکہ ہم برادری کے لیے مل کر خدمت کر سکیں۔ بڑھ کشمیر فیڈریشن کے مرکزی صدر محترم جناب عبدالجبار بٹ صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں، اس لیے ہم ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر بانی فیڈریشن کے محترم جناب صوفی شوکت علی بٹ صاحب سے باتیں کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ فیڈریشن کے ایک لیڈیز کا علیحدہ سے واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا جائے جس میں صرف اور صرف خواتین ممبر رہ سکیں اور خواتین ہی اس گروپ کو ہینڈل کر سکیں، اور اس سلسلے میں گروپ کو چلانے کے لیے 3 سے 4 ناموں پر غور کیا گیا جس کے حتمی فیصلہ نہ ہونے پر مشاورت کے عمل کو اور زیادہ بڑھایا گیا ہے، اور فیڈریشن کے تمام جتنے بزرگ ہماری اس مرکزی کابینہ میں شامل ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ مشاورت کے بعد اس برادری کی پڑھی لکھی شعبہ صحافت اور شعبہ خدمات کے متعلق ایسی خاتون کو انچارج بنایا جائے گا جو بٹ کشمیری فیڈریشن ایک لیڈیز ونگ کو لے کر آگے بڑھے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ عبدالجبار بٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم یتیم بچیوں اور ندار اور غربا خواتین کی سرپرستی کے لیے ایک مربوط پروگرام کی تکمیل کریں گے جو ہمارے اوپر برادری نے اعتماد کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ ہم اس اعتماد پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تمام دوستوں تک ہماری نئی والی اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔